हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज हो सकती है या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्टिंग विद मेष राशि के लिए वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ मेंटल चैलेंजेस आ सकते हैं, घर वालों के साथ कुछ क्वारल कॉन्फ्लिक्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ गलती से आपसे कुछ ऐसी भूल चूक हो सकती है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट उस चीज़ का आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, अपने आप में बैलेंस बिठा के चलना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाना। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, तो आपको उस चीज़ का रीज़न पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका दिल क्यों टूटा, एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपके फेवर में क्यों नहीं आई, उस चीज़ का रीज़न आपको पता चलने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द। और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ना किसी बात से आपको फ्री भी करने वाले हैं, किसी चीज़ से आपको छुटकारा मिलने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई बात है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल सकती है, एक डिलेमा में डाल सकती है, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा आप अपना रिसर्च R&D करने वाले हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप किसी को स्टॉक करो या आपको कोई स्टॉक कर रहा है, सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील हो सकता है कि जो आपकी लाइफ है वो एक जगह पे रुक गई है, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपकी लाइफ में या तो कोई ऑफर की तरह या कुछ ना कुछ दे रहे हैं, बट आपका फोकस उस पर नहीं है। आपका फोकस सिर्फ उस चीज़ पे है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है, आपका फोकस उस पर है ही नहीं कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में वर्क कर रही है। तो अपने माइंडसेट को, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करने की नीड है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड जस्टिस। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन एंटर करने वाले हैं। ओके, ये जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपको हर तरीके से जस्टिस देने आएंगे। ओके, अब ये कोई भगवान का फरिश्ता हो सकता है जो एक ह्यूमन फॉर्म में आए, बट कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जिनके यहाँ पे लीगल केसेस चल रहे हैं या कुछ ऐसा कोई कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, स्पेशली कोई रिलेशनशिप को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो इस चीज़ में भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। किसी चीज़ में आपकी काफ़ी हीलिंग होती हुई दिख रही है। जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही थी, कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन था, इमोशनल बर्डन था, तो वो बर्डन अब आपका रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस फील होगा, एक सुकून फील होगा अपने अंदर, जहाँ पे आपको लगेगा कि येस फाइनली अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा के लिए तो आई वुड से कि कुछ ना कुछ एक रीज़न होने वाला है आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए। अपनी कम्युनिटी के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कहीं पे कम एफर्ट्स भी डालोगे ना, कहीं पे कम गिविंग भी करोगे, तो भी आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मल्टी फोल्ड्स में आपको मिलेगी। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि आप 10 रुपये ही दान कर रहे हो एक मंदिर में, ठीक है, लेकिन अगर आप वो दिल से कर रहे हो ना, तो वो भी आपको 100 टाइम्स होके माता रानी वापस देंगी। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कोई नए पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई मुझे यहाँ पे चीटिंग या मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इसलिए अगर आप डेट कर रहे हो, आप किसी से नया किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आंखों को एकदम खुला रखना है। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकता है कि आपको आगे जाके बनानी पड़े, और वो मोमेंट आपका काफ़ी जल्दी आने वाला है। कुछ एक ऐसी चॉइस आपको बनानी पड़ सकती है जहाँ पे आपको सच देखना है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद से सच नहीं देख पा रहे हो। आपके लिए वो जो इल्यूजन है वो आपको बहुत कंफर्ट दे रहा है, तो अपने इल्यूजन से बाहर आके आपको अपनी कोई चॉइस बनानी है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में, मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं आपको, जिसको लेके थोड़ा सा कॉशियस होने की नीड है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये कि किसी चीज़ में अगर आप अपनी किसी स्किल में अगर आप और ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहते थे, आप अपने स्किल्स को और पॉलिश करना चाहते थे, तो वो चीज़ एक तो होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, या कुछ ऐसी नई हॉबी हो सकती है, कुछ ऐसा कुछ नया हो सकता है जिसको लेके आप काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप और ज़्यादा ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। कोई स्किल हो सकता है या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू जो आपकी बहुत बड़ी पावर बनने वाला है। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो हियर डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, जो लोग सिंगल हैं स्पेशली उन लोगों के लिए, और आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स रही हैं उनसे कम्प्लीटली मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अपने पास्ट से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है, एंड इट्स टाइम कि अब आप अपने फ्रूटफुल फ्यूचर की साइड पे बढ़ो, एक होपफुल फ्यूचर की साइड पे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। मीन राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है, कोई रीज़न आपकी फैमिली में हो सकता है सेलिब्रेट करने का, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा सकती है, घर वालों को काफ़ी एक्साइटेड फील करवा सकती है। एकदम से कुछ प्लान बन सकता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो सकता है, उस तरीके की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी को जॉब का अगर आप किसी ऑफर का वेट कर रहे थे या कुछ ऐसा, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट time. Bye, take care, and all the best.